जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आरआरबी एएलपी 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। यह वीडियो आरआरबी एएलपी 2024 की जिसमें CBT 2 एग्जाम हुआ है उसके ऊपर है। वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जो डाटा मैं लेकर आया हूं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी यूट्यूबर आपको डाटा नहीं बताएगा। तो वीडियो ध्यान से इसलिए देखिएगा क्योंकि मेहनत लगी डाटा बनाने में, कट ऑफ बनाने में। लास्ट तक आप लोगों को सारी जानकारी दे दूंगा। लास्ट तक जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप वीडियो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो बिना किसी देरी की आगे की चर्चा करते हैं। आरआरबी एएलपी, देखो मैं अगर बात करूं आरआरबी की तो आरआरबी सिंपली क्या करती है, एग्जाम लेती है बट अपनी कॉपियों को एजेंसी से चेक कराती है। कॉपी को कौन चेक करता है, इनकी एजेंसी, क्योंकि आरआरबी के पास खुद का कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो कि आरआरबी ने खुद के टीचर रखे हैं, खुद की कॉपी चेक कराता है। आरआरबी एजेंसी से कॉपी चेक करवाती है, ठीक है। एजेंसी के बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है उस मेरिट लिस्ट को आप तक पहुंचाया जाता है। तो आरआरबी के पास इतना तो मैन पावर है कि वो सारा काम करा सकते हैं, बल्कि फिर भी वो एजेंसी से करवाती है, ठीक है। रिजल्ट के ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। ये चीज क्यों बताया हूं, अभी आपको कुछ अच्छा बताऊंगा इसके बारे में, ध्यान से लास्ट में सुनना बस, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, सबसे कम कट ऑफ वाले जोन कौन से होंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एक और इसमें आता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। एएलपीसीबी 2 में जो पार्ट बी हुआ था, सुनने में आ रहा है कि पार्ट बी आपका इस बार बहुत हार्ड था और आप लोगों ने माना भी पार्ट बी हार्ड था, ठीक है। लगभग 53% बच्चों ने माना कि पार्ट बी हार्ड था और 47% बच्चों ने माना कि पार्ट बी ऑलवेज ऐसा होता ही है, नॉर्मल था, ठीक है। तो ये जो 53 है और ये 47 इनके बीच में क्या मतलब कि है कि समानता, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो में कि आप लोगों की कमेंट के अनुसार मैंने सभी जोनों की कट ऑफ को सटीक कट ऑफ बनाने का प्रयास किया और लगभग मैं 95% श्योर हूं कट ऑफ आपकी यही जाएगी जो मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें बेसिक से जान लेते हैं, फिर मैं उसी पर लेकर चलूंगा आपको। आपके पास पद कितने थे, 18,799, ठीक है। 18,799 पद थे। CBT 2 देने के लिए 2,81,792 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया था, ठीक है। लगभग अपीयर्ड जो हुए थे वो हुए थे 2,53,612, ठीक है। 30,000 लगभग छोड़ दिए थे एग्जाम, 30,000 समथिंग कुछ छोड़ दिए थे। पार्ट बी में, जो कि पार्ट बी में अगर मैं बताऊं आप लोगों से तो 1,92,054 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा पार्ट बी के बाद। पार्ट बी में फेल लगभग हुए हैं 43% स्टूडेंट, 43% स्टूडेंट फेल हुए। अब जो पार्ट बी में फेल हुआ, पार्ट बी में जो भी फेल हुआ वो चाहे पार्ट ए में पास ही क्यों ना हो वो फेल ही माना जाएगा। तो इन 1,92,054 स्टूडेंट्स को इसमें से आप हटा दीजिए, ये किसी लायक के नहीं बचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिमेनिंग 1,45,361 स्टूडेंट, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए। अब इन 1,45,361 स्टूडेंट्स का साइको टेस्ट कराया जाएगा, इसी में से चुने जाएंगे। आपके पास रिमेनिंग में 1,45,000 है और साइको टेस्ट 8 गुना का होगा तो 1,50,392 स्टूडेंट्स का यहाँ पर साइको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग्स में थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ोतरी कर लेंगे, वो लोग सारा कुछ भी निकाल लेंगे अपने हिसाब से, वो अपनी उनकी मर्जी है। हालांकि इनके तरफ से जो डाटा दिया जाता है, जो इनके लेवल से लेवल दिया जाता है उसमें 8% को ही दिखाया गया है, इसलिए मैंने 8% ही माना। इस बार के डेंजर जोन्स हर में मैं बताता हूँ, मुंबई हो गई, मालदा हो गया, कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया। प्रयागराज मेरा जोन है और मेरा जोन है तो मैं लगभग आरआरबी के जितने भी एग्जाम हुए हैं मैंने इसी जोन से भरे। आज तक मैंने आरआरबी के 3 से 4 एग्जाम तो भरे ही हैं। उन 3-4 एग्जामों में मेरा जोन जो था आरआरबी ही है और सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी बात नहीं है, मेहनत करता हूँ तो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ कि उस तरह की मेहनत कर सकूँ, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं तो समय नहीं मिलता। रिजल्ट के बारे में बात करता हूँ। रिजल्ट आप मान लीजिए कि 14 जून या 15 जून, 12 से पहले तो आना नहीं है, 12 से पहले तो आएगा ही नहीं और 14 या 15 के बीच में आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, 12 से पहले रिजल्ट आना नहीं, 14 या 15 के बीच में ही कट ऑफ में मतलब रिजल्ट आएगा। आपका जो एएलपी CBT 2 एग्जाम हुआ था वो पार्ट ए पार्ट बी में हुआ था। पार्ट बी में 43% स्टूडेंट फेल हुए थे और 57% पास हुए थे। तो ये 57% स्टूडेंट कौन है, 57% स्टूडेंट रिमेनिंग में 1,45,361
ये 57% स्टूडेंट्स हैं। तो 1,57,000 1,53,000 मतलब 1,45,361 स्टूडेंट्स से 18,799 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। ठीक है, और रही बात इंक्रीजमेंट की तो अब आप ये भूल ही जाइए। फिर इतने मतलब कि मैं कहना नहीं चाहिए, जब आप जानते हैं CBT 2 की वैकेंसी मतलब कि ALP 2025 की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो ALP 2024 में वैकेंसीज क्यों इंक्रीज करेगा? जाहिर सी बात है। फिर भी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कमेंट में जवाब भी दिया कि भाई 2025 की वैकेंसीज चल रही है, उसमें इंक्रीजमेंट होगा। इसमें कोई पद में इंक्रीजमेंट कर ही नहीं सकती सरकार, क्योंकि वो वैकेंसीज को क्लोज कर दी गई है। जो नई वैकेंसीज आए उसी में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो अगर पार्ट बी में आप फेल हैं तो पार्ट ए में पास होने का कोई मतलब नहीं, आप नथिंग हो जाएंगे। तो मैंने हमेशा शुरुआत से जब वैकेंसीज आई थी, मैं तभी से आप लोगों से बता रहा था कि पार्ट बी इस बार आपको बहुत हार्ड देखने को मिलेगा, तो तैयारी दोनों की प्रॉपर तरीके से करिएगा। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, जो होगा आगे अच्छा ही होगा। अब मैं आप लोगों को जोन वाइज कट ऑफ पर लेकर चलता हूँ। जो PDF मैंने तैयार की है उसमें मैंने अपना योगदान दिया है, अपनी मेहनत लगाई है, तो उस मेहनत का फल आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और अपना जोन जरूर करिएगा। तो मैं आप लोगों को उस PDF के ऊपर लेकर चलता हूँ। जो ये ALP की 2018 की कट ऑफ है, उसी के ऊपर अगर मैं आधारित कहूँ तो 4 से 5 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, बढ़ने के चांसेस इसलिए है क्योंकि वैकेंसीज़ के हिसाब से कमी आई है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पक्ष में जा सकती हैं, और ये अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अजमेर की, तो अजमेर में 68 जनरल जाएगी, OBC 41, SC 31 और ST 25। तो इसमें आप लोग क्या करना, अगर आपको इस साल का सेफ इसको निकालना है तो 3 से 5 के बीच में आप सब में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, भोपाल में जैसे जनरल में 66 जाएगी, OBC 58, SC 49, ST 40, चंडीगढ़ में 60, 47, 42, 25, चेन्नई में 60, 55 और SC का 46, ST का 31, इलाहाबाद में जनरल का 59 जाएगा, OBC 44, SC 33 और ST 25 जाएगी। इसमें भी आप 2 या फिर 5 तक आप ऐड या माइनस ऐड कर सकते हैं। माइनस ना करना, माइनस में कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पोस्टें अगर बढ़ती तब माइनस कर सकते थे आप लोग। ठीक है, तो बिलासपुर में जो है जनरल का स्कोर 58 जा रहा है, OBC 50, SC 30 और ST 25। बेंगलोर 57, 48, 30, 25। उसके बाद बात आती है मुंबई की, 57, 50, 42, 25। अहमदाबाद 53, 41, 31, 25। मालदा में 57, 32 और 30, 25। गोरखपुर में 48, 30, 30, 25। उसके बाद आपका आता है भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में जनरल 40, OBC 30, SC 30 और ST 25। तो इसमें भी आप 2 से लेकर 3 तक प्लस कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट के बारे में बात करूं तो मैं हमेशा से कहता हूं कि 14 जून के बाद ही आप लोग रिजल्ट के बारे में कुछ सोचना, उसके पहले आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। और साइको के लिए मैंने 8 गुना के लिए बता ही दिया है कि 8 गुना मतलब 8 गुना वैकेंसीज से ली जाएंगी। 1,50,000 के समथिंग बताया था, तो आप लोग वीडियो इस पीछे कर देख भी सकते हैं, या फिर अगर ध्यान से देखेंगे याद भी होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही अपडेट्स और ऐसी ही कट ऑफ लगातार चैनल पे अपलोड होती रहती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।